परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की श्रुत शंभेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की 3 करोड़ महामुनिराजों की आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं मनीष जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी मंजू जैन। मनीष जी। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे लगता है कि जीवन के अंदर मैंने मेहनत बहुत कर ली और थोड़ा पाया थोड़ा खोया। अब जो भी संचित किया है उसमें से कुछ मैं सामाजिक कार्यों के अंदर देना चाहता हूँ। बट मेरी ये प्रगाढ़ इच्छा है कि मतलब ये मेरे मन में बार बार प्रश्न उठता है, हो सकता है इससे बहुत लोग सहमत नहीं हों, कि धर्म के अंदर जो पैसा लगाया गया है क्या वो पैसा लगाना श्रेष्ठ है या सामाजिक कार्यों में पैसा लगाना श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी बात मनीष भी ऐसा है। हर इंसान को एक बैलेंसिंग टेक्निक सीखना चाहिए, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंस से मतलब धार्मिकता के साथ साथ सामाजिकता, इसको ठीक करो भैया। कौन है मनीष, थोड़ा देखो। धार्मिकता के साथ साथ सामाजिकता, सामाजिकता के साथ साथ नैतिकता, सब कुछ आपको लेके चलना पड़ेगा, किसी एक से काम नहीं चलेगा। यद्यपि आज वर्तमान में लोग धार्मिकता में दान दे रहे हैं लेकिन सामाजिकता की ओर देख ही नहीं रहे। समाज को इस ओर जरूर सोचना चाहिए। मंदिर तो अपन ने बना लिए लेकिन मंदिर में जो बच्चे आपके आ रहे हैं वो मंदिर आके ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ने की जगह क्रॉस बना रहे हैं। आपके बच्चों को क्या संस्कार जा रहे हैं? किसी से बोल दो सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, क्या है संस्कार, क्या जा रहे हैं? सामाजिकता की ओर समाज को जल्दी ध्यान देना चाहिए। वैसे अपन बहुत लेट हैं, फिर भी आज भी जाग गए तो आने वाले 10 साल बाद अपन बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो धार्मिकता में भी देना चाहिए, सामाजिकता में देना चाहिए। परसेंटेज फिक्स कर लो कि माना कि आपको 100 रुपये देना है तो उसमें से 15%, 20%, 25% धार्मिकता में दे दो, बाकी सामाजिकता में जिसमें लगा सकते हैं लगा दें। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको वास्तविकता में पढ़ने की ललक है, लेकिन अगर मैं समाज में किसी से बात करूं तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया। एक व्यक्ति से मैंने बोला इंदौर में ये बच्चा पढ़ना चाहता है, बोले हाँ पढ़ा देंगे उसको। मैंने भेजा तो वो कहते हैं कि इंदौर का होगा तो पढ़ाएंगे, क्योंकि इंदौर का होगा तो मेरा नाम लेगा, हमारी संस्था का नाम लेगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सामाजिकता में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और मेरा मानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सामाजिकता में ध्यान देते हैं धार्मिकता के साथ तो ही वो सार्थक है, ऐसा समझिए। छोटा सा बस एक ही प्रश्न। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मानव जैन। तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अपन ने निधति निकांचित जो कर्म होते हैं, हो सकता है अपन ने कभी बांध लिए हों, तो उनकी हम निर्जरा कैसे करें? देखिए, भगवान भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में बात कही है, भत्तिये जिनवराणाम खियदी पुव संचियम कम्मम। निधत्ति निकाचित कर्म कितना दारुण प्रकृति होती है कि वो छुटाए छुटाए नहीं छूटती, उदय में दे के ही जाएगी। तो क्या करेगा इंसान? तो बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने कही कि भत्तिये जिनवराणाम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से क्या प्रतिफल मिलता है? खियदी पुव संचियम कम्मम, पूर्व संचित कर्मों का क्षय क्षण मात्र में होता है।
तो निधत्ति निकाचित कर्म को अगर क्षय करने का साधन है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, और वो जो भक्ति जिनेंद्र भगवान की वो निर्विघ्न होना चाहिए। निर्विघ्न, निर्विकल्प और निर्दोष, यानी कंजूसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो आप निर्विकल्प होकर के। कितने बज गए, अब ये करना है, अब वो करना है, इतना सब कुछ सोचोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। निर्विघ्न भक्ति का वर्णन कुंद कुंद स्वामी ने रैन सार जी में लिखा है, 77 गुणों में सम्यक दृष्टि जीव की। तो निर्विघ्न भक्ति अगर आप करते हैं भगवान की, निधत्ति निकाचित कर्म भी क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त होता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे साक्षी जैन। और एक बात और समझ लें, ये निधत्ति निकाचित कर्म का बंध कैसे होता है। जो पंच परमेष्ठी यानी देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में कसायक परिणाम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, विषमवाद करते हैं, मन को मलिन करते हैं, उस समय आपको निधत्ति निकाचित कर्म का बंध होता है। तो इसलिए कर्म से भी बंध से बचे और उसकी निर्जरा के उपाय भी समझे, ऐसा समझिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुलक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि कौन से कर्म करने से सबसे अधिक बंध होता है? देखिए, आपका मतलब कर्म से मतलब क्रिया, मन वचन और काय 3 योग हैं। इन 3 योगों से जीव को आश्रव और बंध होता है। अब इसमें आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण वीर विशेष। जितने कलुषित परिणाम होंगे उतना आश्रव देके जाएगा, उतना पाप बंध देके जाएगा। एक व्यक्ति कमरे में था अपने और मच्छर उसको परेशान कर रहा था। वो एकदम कंसंट्रेट होके बैठ गया और उसने उस मच्छर को दीवार पर जैसे बैठे देखा, तकिया फेंक के मार दी। मच्छर की डिजाइन दीवार में छप गई। अच्छा मारा उसको। एक व्यक्ति को मच्छर काट रहा था, उसने ऐसा हाथ फेरा, अरे यार तो मच्छर मर गया, अरे यार मच्छर मर गया। दोनों से मच्छर मरे हैं। एक के मन में आया कि तीव्र भाव से मारा है, और एक को लग रहा है अरे यार क्यों, मैं देख के क्यों नहीं मैंने हाथ रखा कि मच्छर मर गया। तो जो तीव्र भाव है, तीव्र कलुषता है, उसमें पाप का बंध ज़्यादा होता है। और अगर इसी तीव्रता को अगर अपन सम्यक मार्ग में लाते हैं भगवान की भक्ति में, तो पुण्य का बंध भी ज़्यादा देता है। आप लोगों ने कई बार पूजा करी है, 10 लक्षण में तो की होगी, अभिषेक किया, लेकिन कल जो विधान किया बड़े तीव्र अच्छे शुभ परिणामों से था, तो वो बंध भी तीव्र शुभ देके गया, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अनुपम जी जैन। त्रिमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपने 10 लक्षण जी में बताया था कि एक बार हमें जीवन में परिवार सहित सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सिद्ध चक्र विधान का महत्व क्या है, तथा प्राय करके अष्टानी का पर्व में ये किया जाता है, तो इसके अलावा भी कर सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक ही फल है, एक ही परिणाम है। जो इसको श्रद्धा के साथ करता है सिद्ध जरूर बनता है, उसको सिद्ध बनने से कोई रोक नहीं पाएगा जो इस प्रकार का सिद्ध चक्र विधान करता है। यद्यपि मैना सुंदरी के लिए वो रूढ़ हो गया है कि उसने कुष्ठ दूर कर लिया था। सिद्धों की आराधना से सारे कर्म नष्ट होते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, नितिन भी आए क्या? मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न लेकर के आते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, सिद्धों की आराधना जो करता है उसका कोई काम कभी नहीं रुकता है। मेरे पास आप लोग जिज्ञासा लेके आते हो, मैं एक ऑल टाइम रेमेडी देता हूँ। सिद्ध भक्ति प्रतिदिन सुबह उठ करके 21 बार पढ़ा करो। लघु सिद्ध भक्ति होती सम्मत नान दंसन, नहीं हो तो आप जिनवाणी में से ले लेना। लघु सिद्ध भक्ति, इस सिद्ध भक्ति को जो प्रतिदिन पढ़ता है 21 बार सुबह उठ के, प्रातः उठ के, उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। लेकिन महाराज जी ये तो लिखा हुआ है, कुछ और बताओ आप डिफरेंट। तो एक काम करो, एक हाथ के बल पे कर लिया करो, डिफरेंट बताओ, तभी आदमी मानता हो। गांव जैसे गांव का एक आदमी बीमार हो जाए और डॉक्टर को दिखाए, उसको हल्का सा कफ एंड कोल्ड हुआ है, डॉक्टर ने कहा एक काम करे, गोली खा लेना, गर्म पानी के भाप ले लेना, करारे कर लेना, ठीक हो जाओगे। अब बैठे ही है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया?
डॉक्टर ने कहा भैया जाओ, बोले नहीं बॉटल तो चढ़ाई नहीं है, पहले एक बॉटल चढ़ाओ फिर हम मानेंगे कि ठीक हुए। ऐसे जो सिद्ध चक्र विधान है उसको व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। सिद्धों की आराधना अनंत सुख का भंडार है, करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अष्टांगी का महापर्व में ही की जाए। 12 महीने भी आप सिद्ध चक्र कर सकते हो। परिवार के साथ करने का तात्पर्य है मारना आदि बना करके पूरे परिवार के साथ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि लाखों हज़ारों लोगों की जीवनार हो, किसी की नहीं हो गुंजाइश तो क्या करेगा वो, तो उसका निषेध नहीं है। अगर किसी की और गुंजाइश भी नहीं है, परिस्थितियाँ अपनी अपनी हैं, तो वो थाली में बैठ करके एक ही परिवार पूरा द्रव्य चढ़ा दे, एक साथ एक व्यक्ति चढ़ाए, सब हाथ लगा ले। अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, जिसके पास है वो भरपूर चढ़ा, जिसके पास नहीं है वो दूसरा उपक्रम कर ले। लेकिन सिद्ध चक्र विधान करने से निश्चित मानना कि सिद्धत्व का लाभ जरूर होता है। चाहे तो आप अष्टानिका में कर लें, अन्य दिनों में भी कर लें, इसकी कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नेहा जी। थाली में भी कर सकते हैं बिना मारने के भी, इसमें कोई बाधा नहीं है। जितना अधिक को मारना बांध के करेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। अब किसी के पास समय नहीं है, कोई अकेला है, मंदिर में माना कि यहाँ सिद्ध चक्र करने की इच्छा है अष्टानिका में, और व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कोई पंडित जी आए कि कुछ हो, आप 5-6 लेडीज मिलके थाली में ही कर लो, कोई विकल्प नहीं करो। जितना करोगे उतना फल तो हमें जरूर मिलेगा, ऐसा समझिए। हेलो, नमस्ते गुरु महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व करा है, जो बुरे कर्म करता है वो महान से महान बुरे कर्म करता है और महान से महान सुख भोगता है, और जो अच्छे कर्म करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुख भोगता है। और एक वक्त ऐसा पॉइंट आता है वो ये बोलता है कि मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए जिसकी वजह से अच्छे कर्म करने के बावजूद मेरे को इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं, और इंसान का फिर धर्म से विश्वास उठ जाता है और वो फिर इधर उधर भागता है। देखो भैया, बहुत सरल सी बात है, जो पाप कर रहा है ना उसके घर में और संपत्ति बढ़ने वाली है। पूरी बात सुनना, कट करके मत डालना कोई अभी, नहीं तो आजकल कटिंग का जमाना, कोई कट करके डाल दे। बोले आदित्य सागर जी ने कहा कि पाप करने से पैसा बढ़ता है, पूरा सुन के जाना भैया, कंडीशन अप्लाई है। इस उत्तर को पूरा नहीं सुनो तो बाहर मत जाना, भटक सकते हो। एक व्यक्ति पुण्य कर रहा है, रोज पूजा अभिषेक कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, गुरुओं की सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, उसको अड़चने आ रही हैं। और एक व्यक्ति मांस की दुकान खोल के बैठा है, शराब की दुकान खोल के बैठा, उसके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही होगी और होगी। उसके पूर्व के पूरे संचित कर्म का उदय, पुण्य का उदय आएगा, और उसकी जो संपत्ति है दुगनी चौगुनी 100 गुनी होगी। क्यों होगी? पूरा पुण्य का उदय आएगा ताकि उसको नरक में जाने में तकलीफ ना हो। और जो पूजा अभिषेक कर रहा है उसमें आप पढ़ते हो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। आप कर्मों को तो बुला रहे हो, तो जो कर्म 1 लाख करोड़ वर्ष बाद उदय में आने थे, बहुत बड़े रूप में आने थे, वो बहुत संक्षेप में आके निकल गए। 1 लाख करोड़ का लोन था, 5 रुपए में चुक गया। कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? तो जो धर्म कर रहा है उसको आस्था हटाना नहीं चाहिए। आने वाला समय उसका बहुत उज्जवल है, उसके पूरे पाप कर्म का उदय आएगा, उसको स्वर्ग मोक्ष जाने में दिक्कत नहीं होगी। इसका पूरा पुण्य का उदय आएगा, इसको नरक जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये आगम का तथ्य है। एक बात मैं आपको सिद्धांत से कहता हूँ, एक शब्द आता है अबाधा काल। अबाधा काल, जैसे आप किसी ने आज एक पाप किया और एक पाप करने के बाद उसने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर लिया, इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया, तो इतनी जल्दी उदय में नहीं आएगा कि उसने पाप किया कल उदय में आ जाए। उसका अबाधा काल है, मैच्योरिटी पीरियड। तो 7000 कितना 7000 तो उसको रुकना पड़ेगा, इतना टाइम तो उसको रुकना पड़ेगा। 7000 सागर बाद उदय में आएगा। महाराज जी, ये टाइम को हम कैसे करें? तो देखो, दूसरे को अशुभ हो जाए उससे अपन को क्या करना, दूसरे का दूसरा जाने। हम तो ये देखें कि हमारा शुभ कैसे हो। कर्मोदय के समय जितने निर्मल परिणाम रखोगे, जितने शांत परिणाम रखोगे, उतना अच्छा होगा। और उस समय जितना विवल होगे, जितना परेशान होगे, उतनी संक्लेशता बढ़ेगी। इसलिए बी काम नहीं, बी काम और आई कैन, इन 2 चीज़ों पर ध्यान देना। बी कॉम की डिग्री काम नहीं आएगी, बी काम की डिग्री आएगी। और आपका
IQ आपके आईकैन से अच्छा होना चाहिए, या उल्टा कर लीजिए आपका आईकैन आपके IQ से अच्छा होना चाहिए। IQ से क्या होगा, आप आईकैन वाले हो तो कर सकते हो, जितना शांत परिणाम रखोगे कर्म उतनी जल्दी चला जाएगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे ताराचंद जी राव का पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम दैनिक जीवन में धर्म और कर्म करते हुए अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करें, कैसे संतुलन बना के चलें। कैसे बना सकते हैं बैलेंस, अब आप ही बताओ। हम षट कार्य तो कर रहे हैं महाराज जी, उसके साथ और क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए, बैलेंस बनाने के लिए विशुद्धि बना के रखना चाहिए, सबसे अच्छा काम है। अगर आप षटावश्य का पालन करते हैं, एक श्रावक के कर्तव्यों का पालन करते हुए आपको भावों की विशुद्धि और बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही दीक्षा ले लीजिए, लेकिन अपने भावों की विशुद्धि को तो बढ़ाइए। चीज़ों को देख करके संक्लेशता नहीं करना। जैसे एक व्यक्ति मंदिर में आया और वो टच हो गया, समझना, मंदिर में आया और वो टच हो गया, आप देख रहे हो, किसी ने उससे बोल दिया कि भैया देखो आपने छी लिया है, आप अभी अशुद्ध हो, या आप चौकी में आहार देने गए, आपने देख लिया कि वो घुस गया, मान ही नहीं रहा, शांत, समझाओ फिर शांत। दो लोग उसको समझा रहे हैं, आप देख रहे हो, कैसा आदमी, नरक जाएगा नरक। अपने को क्या करना, एक बार उसको समझा दिया ना, अब उसकी परिणति उसके ऊपर। इन छोटी छोटी संक्लेशताओं से बहुत बड़ा बंद करते हैं। जैसे भैया ने पूछा ना, तो अपन को उस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी उन्नति किस में है। बहुत सारे प्रश्न ऑनलाइन आते हैं, अगर कोई किसी के साथ ऐसा करता है उसको कौन से पाप का बंध होता है। और तुमको दूसरे के बंध से क्या करना, तुम देखो कि तुम्हारा बंध क्या चल रहा है। बात ये है, तो जैन दर्शन का ये सार है, जितनी अधिक विशुद्धि और जितनी अधिक आप उपेक्षा भाव रखेंगे, उतना आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी। एक श्रावक को व्रती बनने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। व्रती बन जाएगा, सच्चे से मन से सम्यक दृष्टि बन जाएगा, उसका मोक्ष मार्ग जरूर खुलेगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे गिनिया बगड़ा। तीनों मुनिराजों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पादस्नाथ। हाँ, बस आप तो अपना कर लो जल्दी। प्रश्न पूछें तो अच्छा रहेगा। महाराज मेरा ये निवेदन है, अपन अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, उसका गंध तक कहाँ पे डोले। हमारे पंडित जी अभी आए थे और उन्होंने कहा पेड़ों में भी मत डालो गंधों तक। वो उसने तो कहाँ डाले, पंडित जी से बताओ कि आप बता दो एड्रेस, पंडित जी क्या ट्रांसफर कर दिया करो। कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, सुनिए दादाजी, बचपन से भी सुनते आए हैं और आगम में भी यही है कि शुचि स्थान पर उसको विसर्जित कर देना चाहिए, ऐसे स्थान पर जहाँ कोई मल आदि का विसर्जन नहीं करता। मंदिरों में पहले एक आंगन होता था, आंगन में एक पेड़ होता था, उसी पेड़ में सभी लोग गंधों तक अपना विसर्जित कर देते थे। अब इतनी व्यवस्था नहीं बची, तो गमले आ गए, गमले बड़ी बड़ी नांद जैसे, तो आपने मंदिर की छत पर या मंदिर पीछे एक नांद रख ली, उसमें गंधों तक डाल दिया। अब बोले वो गंधों तक तो नीचे से बह गया, हमने गंधों तक ही डाला था, वो तो पानी बहा है। आपने गंधों तक लेके माथे में लगाया, माथे में पानी, उसका गंधों तक का जल लग रहता है कि नहीं, तो गंधों तक कहलाता है क्या माथे में लगने के बाद? पानी हो गया। ऐसे ही उसका विसर्जन करना चाहिए, शुद्ध स्थान पर करना चाहिए। नदी आदि में भी उसका विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन अपन को जो वृक्ष आदि में है करना सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई ऐसा निषेधात्मक बात कहे तो उनसे पूछ लिया करो, इसकी विधि भी बता दें। अब भाई कोई बोल गया कि नहीं करना, तो अब क्या करें बताओ, इकट्ठा हो गया, भैया जी क्या कोरियर कर दो, उसी में सार है। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मास्टर अद्विक जैन। त्रय महाराजों के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि स्वाध्याय करने का तात्कालिक लाभ क्या मिलता है अपन? बहुत अच्छी बात। देखिए, तात्कालिक लाभ तो ये मिलता है कि परिणामों में एकदम शांति आती है, हम सत्य को जान पाते हैं। जब स्वाध्याय करते तब सत्य को जान पाते। मैं आपको अपनी बात से बताता हूँ, मैं भी सामान्य बालक ही था, आप जिससे बच्चे घूमते रहते हैं, मैं भी सामान्य ही था। कभी मैंने कोई पंडित जी के प्रवचन नहीं सुने ऐसे, न कभी स्वाध्याय में बैठा। लेकिन जब गुरु जी से मिले और गुरु जी ने बताया कि स्वाध्याय की महिमा क्या होती है, फ्रेशनेस आती है, मन एकदम प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि ज्ञान ही आनंद का कारण है।
आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? ज्ञान में। आप देखो 12वें गुण स्थान में जो मुनिराज होते हैं उनके अनंत सुख नहीं प्रकट। अनंत सुख कब प्रकट होता है? जब 13वां गुण स्थान आता है, जब जीव स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय को प्राप्त करता है तो उसके 13वां गुण स्थान आया। 13वां गुण स्थान आया, अनंत सुख आ गया। अनंत सुख क्यों आया? क्योंकि अनंत ज्ञान आया है। स्वाध्याय करने से सुख मिलता है, क्योंकि हम नवीन नवीन तथ्यों को जान पाते हैं। ज्ञान में ही सुख है और ज्ञान ही सुख है। स्वाध्याय का सबसे पहला फल ये मिलता है, हम परिणामों की निर्मलता और सुख की प्राप्ति करते हैं। जैसे कोई नई चीज़ें आपको मालूम चल जाए तो आपको बढ़िया चलेगा। कभी आपने लौकी के छिलके की चटनी बनाई है? पूछ रहा हूँ मैं। बनाओगे तो खाएंगे क्या? खा लेंगे? संतरे के छिलके का हलवा खाया कभी आपने? नहीं, मैंने खाया इसलिए पूछ रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि भाई महाराज जी ये लौकी के छिलके की चटनी कौन खाएगा? मैं आपको तरीका बताता हूँ। इमली की चटनी बनाओ, उसमें लौकी के छिलका पीस के डाल दो, चटनी बना के। मटर के छिलके होते ना, मुझे खाना नहीं है, पहले सुन लो पूरी बात। नहीं तो अभी कोई बोले लो महाराज नई डिश बता रहे हैं खाने के लिए, वो भी शाम का समय है। मटर के छिलके लो, आप उनको पीस लो मशीन में, मिक्सी में अपनी, और इमली की चटनी में डाल दो, तो क्या क्या संज्ञा हो गई उसकी? मटर के छिलके की चटनी। अरे महाराज जी नई डिश बता दी आपने। ऐसे ही अब आप दिमाग लगाओगे तो बहुत सारी बन जाएगी। तो इस ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई तो आपको लग रहा है हाँ यार ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जितना ज्ञान बढ़ता है उतना आनंद बढ़ता है, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी नीलम जैन। सभी महाराजियों के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लकों के चरणों में इच्छामि। अच्छा, महाराज जी, आप अपने को भी चलो। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, सभी महाराजों के नाम के आगे सागर क्यों लगता है? अब जब तुम्हारे पीछे लगेगा तभी मालूम चल पाएगा। पहले से बता देंगे तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बेटा सुनो, सागर गंभीर होता है, सागर छोटे मोटे तूफानों से क्षुभित नहीं होता है। दिगंबर मुनिराज गंभीर होते हैं, छोटी मोटी बातों से क्षुभित नहीं होते हैं, इसलिए उनके नाम के पीछे सागर लगा होता है। दूसरी बात, ओरिजिनल जो जेम्स होते हैं ना, रत्न ओरिजिनल रत्न, वो समुद्र में ही बेटा सागर में उत्पन्न होते हैं। और सागर में उत्पन्न होते हैं, रत्न कहाँ उत्पन्न होते हैं? सागर में। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन ही रत्न हैं। ये तीन रत्न जिनके अंदर उत्पन्न होते हैं उनको सागर कहते हैं, ऐसा समझ। तीनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी पहले मैं क्षमा चाहूंगी, कुछ बताना चाहती हूँ। संक्षेप में बिल्कुल। मेरी बहू ने अभी 10 लक्षण व्रत किए थे, हाँ। तो चौथे दिन उसको बहुत तकलीफ हो गई थी। कोई बात नहीं। बोला मम्मी मुझे पारणा करा दो, लेकिन मेरे मन में सुबह 5वें दिन आया कि मैं आपके दर्शन करने उसके ले जाऊं, और मैं आपके दर्शन करने ले गई और उसके निर्विघ्न 10 उपवास पूर्ण हुए। अभी वो किसी कारणवश आ नहीं पाई है, लेकिन उसकी ओर से तीनों महाराज के चरणों में नमोस्तु, और उन्होंने थैंक यू भी बोलना है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अपने जीवन में हमें कर्म को प्रधानता देनी चाहिए या भाग्य को? हमारी तरफ से उनको वेलकम करना। चलते हैं ऐसा है माँ, कर्म को प्रधान दें या भाग्य को? मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता हूँ, हमको कर्म को प्रधानता देना चाहिए, क्योंकि जो आज का कर्म है वो कल का भाग्य बनेगा। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा, और जो कल अपन ने पुरुषार्थ किया था वो आज का भाग्य बनेगा। इसलिए हमें, यद्यपि प्रबलता भाग्य की रहती है क्योंकि वो मैच्योरिटी है, लेकिन काम तो कर्म करता है। मैं एक बात बताता हूँ, अकबर और बीरबल यूं ही बैठे थे, गुफ्तगू चल रही थी, तो अकबर पूछता है बीरबल से कि बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य? तो बट ऑब्वियस था, बीरबल ने तो उत्तर दिया भाग्य। अभी बैठ जाओ भैया, अभी 5 मिनट बैठ जाओ। अकबर ने पूछा प्रश्न कि बुद्धि बड़ी होती है कि भाग्य? बीरबल ने उत्तर दिया कि भाग्य।
तो अकबर कहता है तुम इसलिए तो समझदार नहीं हो। बोले बुद्धि बड़ी होती है, भाग्य बड़ा नहीं होता। तो बीरबल कहता सुन भाई, बुद्धि तो मेरी तेरे से ज़्यादा है, लेकिन भाग्य तेरा तो गद्दी पे बैठा है। माँ भाग्य जो होता है वो मैच्योरिटी होती है, मतलब प्रतिफल मिल गया अपन को उसका, लेकिन प्रधानता जो होती है कर्म की होती है। जैसा आज का कर्म है कल का वैसे भाग्य का निर्माण होगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, मेहनत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जिसका जितना भाग्य प्रबल है उसको चीज़ें उतनी मिलेंगी, लेकिन मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। किस्मत रूठ जाए तो उसको मनाने का उपाय मेहनत है, ऐसा समझ। अंतिम जिज्ञासा कर लेंगे कमल जी छाबड़ा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है साहब, नमोस्तु महाराज। अभी रुको, मैं सत्यार्थ बोध जो आपके द्वारा रचित है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। उसके अंदर परिग्रह और ममत्व, अभी परिग्रह का पढ़ रहा हूँ, परिग्रह और ममत्व वो मेरे को जरा सा। बहुत अच्छी बात दादाजी। पहली बात तो सत्यार्थ बोध ग्रंथ गुरु जी का लिखा हुआ है, मैंने उसका प्राकृत अनुवाद किया है। हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, कहाँ हम इतने बड़े ग्रंथ लिख पाएंगे। गुरु जी का ग्रंथ है सत्यार्थ बोध जो ग्रंथ है, उसमें जो मैंने प्राकृत, हाँ मैंने उसका प्राकृत अनुवाद किया है। गुरु जी ने उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी, परिग्रह और ममत्व। ममत्व के कारण, आप लोग भी समझना बात को, ममत्व के कारण परिग्रह आता है। जो अपने अंदर ममत्व होता है, मूर्छा आती है, उसके कारण परिग्रह बढ़ता है, उसके कारण पाप बढ़ता है, उसके कारण राग द्वेष बढ़ता है। लेकिन परिग्रह का जो संग्रह होता है वो पुनः पाप देके जाता है। परिग्रह को अगर अपन लिमिटेड कर देते हैं, चीज़ों के प्रति ममत्व को कम कर देते हैं, तो सच मानना जीवन में बहुत शांति मिलती है। कहते हैं कि जिसको अपनी लाइफ को अनलिमिटेड करना हो उसको अपने आप को लिमिटेड कर देना चाहिए। जितना परिग्रह का परिमाण कर लेंगे, चीज़ों से जितना ममत्व हटाते जाएंगे, हम चीज़ों से उतना कम होते जाएंगे। मैं आज यहाँ आया, अब यहाँ अगर किसी व्यक्ति से मेरा राग हो जाए और मैं यहीं रुक जाऊँ तो मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी और फिर वो व्यक्ति मेरे लिए परिग्रह हो जाएगा। ममत्व परिग्रह का साधन है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की